कर दो। नमस्कार दोस्तों, देखिए मेरा मिट्ठू सब कहानी सुनने कैसे बैठ गया है सब। आज मैं सोच रही थी तो कुछ आप लोगों को सुनाऊं, मैं रिश्ते के बारे में सुनाऊं, है ना। तो वही मैं सुनाने जा रही हूँ, आप लोग लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा जो मैं क्या कह रही हूँ और क्या कहना चाह रही हूँ। तो क्या आप कभी सोचे हैं कि रिश्ता सालों में बनते हैं, वो अचानक कैसे टूट जाते हैं? क्या सच में किस्मत खराब होती है या फिर वही हम ही गलत कर रहे हैं? सच तो यह है, रिश्ते अपने आप नहीं टूटते हैं, उन्हें तोड़ा जाता है, धीरे धीरे ही सही, शब्दों से ही सही, व्यवहार से सही, और सबसे ज़्यादा जुबान के जहर से टूटता है। घर में कलेश क्यों होता है जानते हैं? क्या घर छोटा है? नहीं, घर तो सबके लिए आज हर परिवार, हर घर में 4 आदमी है तो चारों के लिए बाथरूम है, रूम है, सब व्यवस्था है। खाने के लिए डाइनिंग रूम है, फिर भी लोग अलग अलग खाते पसंद करते हैं खाना, जो नहीं मैं साथ में नहीं खाऊंगा। तो घर में कलेश क्यों होता है? सोचिए, सुनिए। क्या घर छोटा है? तो नहीं। क्या पैसा कम है? तो नहीं। क्या हालात खराब है? नहीं। घर में कलेश का सबसे बड़ा कारण होता है कटु वचन। आपको कुछ कम भी है ना, अब फिर भी प्यार से आप बात कर रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, तो आपको उसी में बहुत कुछ लगेगा जो बहुत अच्छा है। क्यों नहीं हम सादा ही खाना खा रहे हैं, लेकिन प्यार से खा रहे हैं ना सब मिलजुल के, तो हमको 5 स्टार होटल से कम नहीं पसंद आता है वो खाना। लेकिन आप 5 स्टार होटल में ही क्यों नहीं खा रहे हो? सब मुँह इधर कोई मुँह उधर, तो क्या लगता है? रिश्ता अच्छा नहीं है, ऐसे दिख जाता है लोग को। इतना गहरा घाव दे जाता है ना, जो सालों तक नहीं भरता है ये चीज़। आपने देखा होगा, जब कोई बाहर का व्यक्ति कुछ गलत कहता है तो हमें उतना दुख नहीं लगता है, लेकिन जब वही बात अपना ही कोई कह दे ना, तो दिल अंदर से टूट जाता है। क्योंकि आप अपने से होती है उम्मीद, और जब वही उम्मीद टूटती है ना, तो दर्द कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा का आवाज़ ना उतना लोग नहीं ध्यान देता है, लेकिन वही जिससे आप अपना मानते हैं ना, वो यदि थोड़ा भी कुछ कह दे तो बहुत बड़ा कष्ट, माने बहुत चोट लगता है उस बात से। तो कई बार लोग कहते हैं गुस्से में बोल दिया था, दिल पर मत लेना, लेकिन क्या शब्द वापस लिए जा सकते हैं? नहीं। क्या तीर चलने के बाद वापस आता है? बताइए। जो तीर निकल गया, कभी दशरथ जी ने श्रवण को मार दिए तो तीर वापस करके श्रवण को जिंदा कर सकते थे? नहीं ना। उनके माता पिता कष्ट में कितना जिंदगी बिताए, आखिर श्राप तो दे ही दिए दशरथ जी को। तो जो तीर निकल जाता है, छोटी सी बात में बताया, तीर तो बहुत निकला है, बहुत आदमी को घायल किया है, कोई आवाज़ से, कोई किसी को प्राण ले करके। लेकिन यही मैं बता रही हूँ, जो देखिए जो तीर निकल गया वो नहीं वापस आएगा, और जो आपकी आवाज़ निकल गई वो वापस नहीं आ सकती है। तो जुबान से निकले शब्द भी कभी कभी वापस नहीं आते हैं। एक गलत शब्द सालों का प्यार खत्म कर देता है। एक कटु वाक्य विश्वास की नींव हिला देता है, और फिर लोग कहते हैं रिश्ता अचानक टूट गया। अचानक कुछ नहीं होता है, वही धीरे धीरे हर दिन हर शब्द से कमज़ोर होता जाता है। जैसे रिश्ते पौधे की तरह होते हैं ना, उन्हें प्यार, समझ और मधुर शब्द की ज़रूरत होती है। अगर आप रोज़ उसमें जहर डालेंगे तो वो वैसे ही जिंदा है जैसे कि मर कर वो जिंदा है।
इसलिए नहीं प्यार से दो शब्द कर सकते हैं तो आप जहर घोल के भी मत बात किया कीजिए। एक बात मैं बता रही हूँ, एक कहानी के तौर पर ही मैं बता रही हूँ कि एक पति पत्नी में बहुत प्रेम था, लेकिन पति की एक आदत थी गुस्से में कड़वे शब्द बोलना। शुरुआत में पत्नी चुप रहती थी, सोचती थी गुस्से में है ठीक हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ना वो शब्द दिल में जमा होते गया, जैसे जहर धीरे धीरे शरीर में फैलता है ना। एक दिन पत्नी ने सिर्फ इतना कहा, मैं अब थक चुकी हूँ। वो रिश्ता जो सालों में बना था एक दिन में ख़त्म हो गया। बताइए, समस्या कभी रिश्ते में नहीं होती, समस्या होती है व्यवहार में, हमारी जुबान में। तो अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं ना, तो 3 बातों को हमेशा ध्यान रखिए। गुस्से में कभी भी कुछ ऐसा मत बोलिए जिसे आप बाद में सुधार ना सके। जब सामने वाला चुप हो जाए ना, तो समझ जाइए वो हार नहीं रहा, वो रिश्ते को बचा रहा है। सिर्फ महसूस करने से नहीं, बल्कि शब्दों से भी जताया जाता है। घर स्वर्ग बनाया जाता है और वही घर को नर्क भी बनाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है आपकी जुबान कैसी है। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तो बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि रिश्ते जोड़ने में साल लग जाते हैं और तोड़ने में एक पल ही काफ़ी है। रिश्ते टूटते नहीं हैं, तोड़ दिए जाते हैं, और अक्सर उन्हें तोड़ने वाले कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। ये बात है ना, इसलिए हम खुद ही अपना घर नहीं तोड़ रहे हैं, ऐसा काम नहीं करे, ऐसी आवाज़ नहीं उठाए। मिठू सुन रहा है ना, तो सोच लो, अपना घर तोड़ने से अपना ही बर्बादी होता है, दूसरा न ताली ही बजाता है, दूसरा खुशी होता है। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले 5 बार सोच लो कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ से किसको तकलीफ़ होगा, किसको हमारी आवाज़ पसंद आएगी। यही आवाज़ निकालो जो तुम्हारी आवाज़ को न कोई गलत न ठहराए, तुम्हारे मुंह पर ही तुम्हारे आवाज़ को न गलत ठहरा दे कोई, तो तुम क्या बोल रहा है ये सब। देखिए, मिट्टू भी मेरी आवाज़ से कह रहा है जो क्या उसको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। आप लोगों को क्या पसंद है पूरा सुनिएगा अच्छे से और मुझे कमेंट करिएगा जो कैसा लगा, आपको ये सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए। जो अपना घर को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। छोटा सा एक शब्द होता है ना, सालों की प्यार बना हुआ व्यवहार सब टूट जाता है। इसलिए मत तोड़िए, सब प्यार से रहिए, हंसते बोलते रहिए और कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, तो फिर मैं कुछ आप लोगों की बस सुना सकूं। नमस्कार दोस्तों, बाय। देखिए, ये बैठ के नीचे सुन रहा है मेरी बात। बाय बाय दोस्तों। हाँ, तुम भी बाय कर दो, बाय कर दो। अरे